Okay, good morning everyone. How are you all? Morning, sir. Good I welcome morning, you all in sir. this learning session. Yes, good morning everyone. Good morning. बेटा I welcome you all in this learning session. काफी लंबा ब्रेक, करीब 1 महीने के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं. So in this classroom today, in this session today we are going to study math subject. But today I'm not going to teach you all the maths from your books. जो आपकी बुक्स है वो पढ़ाया जाएगा, बट एक आध दो दिन पहले हम लोग अभी 1 महीने के ब्रेक के बाद ज्वाइन किए हैं, तो कुछ मैथ्स के टर्म्स की बातें करेंगे, कुछ रिकैप यानी रिवीजन करेंगे, और उसके बाद आपका बुक्स कंटिन्यू करेंगे 2-3 सेशन के बाद. ओके? यस सर. और एक बात ध्यान रखनी है, आप सभी को अपना माइक ऑन रखना है. जब भी कभी कुछ पूछा जाए तो आपको रिप्लाई जरूर करना है. ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दो बच्चे करते रह जाएं, सभी बच्चों को बोलना है. दूसरी चीजें, क्लास के समय आप इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, आप बिल्कुल अपने फोन में स्क्रीन में देखेंगे, बिकॉज वॉट एवर द कॉन्टेंट इज देयर. जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, या मान लीजिए यहाँ पे मैं आज आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल लेके आया हूँ, तो मैं यहाँ पे शो करूंगा तो वो आपके फोन में दिखेगा ना. यस सर. तो आपको अपने फोन में ध्यान देना पड़ेगा. चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है. ये आपके स्कूल का एक क्वेश्चन पेपर होता है, और मैं पहले से ही आप सभी को बता दे रहा हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास. क्लास फर्स्ट में अभी आप लोग नए नए आए हैं ना, तो क्लास फर्स्ट में पूरे साल में आप क्या क्या सीखने वाले हैं. तो ये क्लास फर्स्ट का जब एग्जाम होगा तो यही सारी चीजें पूछी जाएंगी. तो सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूं क्या क्या पूछा जाने वाला है, और स्टेप बाय स्टेप एक एक दिन करके उसको पढ़ाया भी जाएगा. हो सकता है कई सारी चीजें आप सभी को आता हो, जैसे कि नंबर्स नेम तो सभी को आता है ना. यस सर. नंबर्स नेम में क्या होता है बेटा, कोई बताए, कौन बताएगा? चल आप बताइए, व्हाट डू इन द नंबर्स नेम. नंबर्स नेम में क्या करना रहता है बेटा? वर्ड्स में लिखना रहता है, स्पेलिंग में लिखना रहता है, या अंक में, डिजिट में? बेटा एंजल, आई एम आस्किंग. यस सर. यस सर नहीं, बेटा आपके बगल में कोई काम हो रहा है, आप अपना माइक बंद रखें, या तो जब उधर जो काम होने की जो आवाज है वो ना आए, वो डिस्टर्ब ना करे, ये आपको ध्यान देना है. चलिए बेटा, आप लोगों में कौन बताएगा कि नंबर्स नेम में क्या करना रहता है. लेट्स से कि अगर मैं बोलूं कोई नंबर यहां पे लिख दूं 24, तो इसका नंबर्स नेम लिखना है तो कितने लोग लिख ले जाएंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन राइट द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर? शाश्वत, एंजल has raised the hand. Angel has raised her hand. Yes, Angel, tell me what is the number name? How will you write the number name of this number? Tell me this. कैसे लिखोगी बेटा? अच्छा ये बता दो, स्पेलिंग में लिखा जाता है या अंक में, या फिर कैसे लिखा जाता है? तो स्पेलिंग आप मुझे बताओ, मैं लिख दूंगा यहाँ पे. टेल मी द स्पेलिंग ऑफ दिस, हाउ यू नीड टू राइट दिस वन. FOUR 24. फिर से 20 का स्पेलिंग फिर से बताइए. वेरी गुड. शाश्वत, आपको किसकी आवाज आ रही है? कि किसके यहाँ से आवाज आ रही है? चलिए कोई दूसरा बच्चा है शायद, या शाश्वत ही है. चलिए बेटा, नैन्सी बिल्कुल, एंजल यू आर करेक्ट. The number name of 24 is the TWENTY 20 FOUR 24. आई होप कि नंबर नेम सभी को लर्न कराया गया होगा यूकेजी में, आप लोगों ने किया भी होगा. फिलहाल आप लोग घर पे ही यूकेजी क्लास में पढ़े थे.
तो जब नंबर नेम लिखने के लिए भी आ सकता है, नंबर नेम कहां से कहां तक लिखने के लिए आ सकता है, अभी 1 से लेके 100 तक आता है, यहाँ पे तो ज्यादा है, फिलहाल 1 से लेके 100 तक ही सबसे पहले हमें लर्न करना है। तो आप सभी को सबसे पहले मतलब ड्यूरिंग दिस क्लास यू ऑल नीड टू लर्न द नंबर्स नेम, और नंबर्स नेम अगर यहाँ पे लिखा है राइट नंबर्स नेम, यहाँ पे फिलहाल आप सभी के हिंट के लिए मैंने स्पेलिंग भी लिख दिया है। तो whenever you are getting this kind of questions you all need to write the number name, और नंबर नेम आपका वर्ड्स फॉर्मेट में लिखा जाता है, यानी कोई भी नंबर है, अगर मैं आप सभी से बोलूं कि you need to write 10, तो 10 आप कितने वे में लिख सकते हैं, there is many ways, कोई ऐसे लिख सकता है, कोई 10 ऐसे लिख सकता है, कोई ऐसे लिख सकता है, और कोई ऐसे भी लिख सकता है। So there are many ways to write the number 10. Even someone also can write 10 plus 0. तो ये अलग अलग वेज हैं। ये तो आपका न्यूमेरल फॉर्मेट है, जैसा आपकी नॉर्मल आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप लोग लिखते आए हैं। ये 10 आपका इस तरह से अगर कोई 10 लिखता है तो ये कौन सा फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट होगा बेटा, कोई भी बताइए आप लोगों में। ये TEN अगर 10 ऐसे लिखा जा रहा है तो ये कौन से फॉर्मेट में लिखा गया है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? अंशुल, संतुष्ट, आदित्य कश्यप, शाश्वत, एंजल, नैन्सी मौर्य, जानवी, प्रियांशु, कोई भी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं इसको। ये 10 ऐसा अगर डिजिट्स में लिखा है तो ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और अगर ये ऐसे स्पेलिंग में लिखा है यानी नंबर नेम लिखा है तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट होता है? वर्ड फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट होता है? वर्ड फॉर्मेट। वर्ड फॉर्मेट। और अगर ऐसे लिखा है तो ये एक्सपैंडेड 10 प्लस 0 या 100 प्लस 10 प्लस 0 ऐसे लिखा है, एक्सपैंड किया गया, तो ये एक्सपैंडेड फॉर्मेट है। ये सारी चीजें आप सभी बोले कब ओके ओके। निकाल दो। मैथ्स के टर्म्स की बातें करें, नंबर नेम के अलावा आपको न्यूमेरल्स भी एक वर्ड आता है यहाँ पे। न्यूमेरल्स यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही कह सकते हैं, यानी जो आप नॉर्मल स्टैंडर्ड, आपको न्यूमेरल्स यानी नंबर लिखने हैं। अब कौन सा नंबर लिखना है? यहाँ पे जैसे ये बिफोर है, ये बिटवीन है, ये यहाँ पे आफ्टर जो नंबर है। से किसी के पेरेंट्स बोल रहे हैं। प्रियांशु, आप अपनी माता जी को प्लीज, आप अपनी माता जी को बोले शांत रहें। आप पढ़ाई भी नहीं करते, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता और आपके घर से डिस्टर्बेंस भी होती है। मुझे बाहर कर देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बाहर, चलिए ठीक है। प्रियांशु इज आउट। सो लेट्स से बेटा अगर न्यूमेरल्स की बात करते हैं तो न्यूमेरल्स यानी आपको नंबर्स लिखना होता है, और नंबर्स आपसे कई वे में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ नंबर्स पूछे जाते हैं, बिफोर या आफ्टर या बिटवीन, ये यूकेजी वाले फॉर्मेट में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। What comes just after 10? So I have written here a questions. How many students can read this one? बेटा संतुष्ट शाश्वत एक बार इसको पढ़िए। शाश्वत, read the question, read the statement whatever I have written on the board. शाश्वत, बेटा यहाँ पे बच्चे, चलिए शाश्वत की यहाँ पे आवाज बहुत सारी आ रही है, शाश्वत के अलावा भी। नैन्सी मौर्य बेटा आप बोलिए, आप जरा पढ़िए।
नैन्सी माइक ऑन करके बेटा, माइक ऑन करिए फर्स्ट, स्टार्ट योर माइक देन रीड। यस WHAT hot COMEIS comes JUST just AFTER after good 10। बहुत बढ़िया पढ़ा। अब सभी लोग बताइएगा, जानवी आप लोग भी, ये व्हाट मीन्स क्या होता है बेटा? ये हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो द मीनिंग ऑफ दिस वन? इस वर्ड की मीनिंग, इस वर्ड का हिंदी मीनिंग कितने लोगों को पता है? जानवी बताइए क्या है इसका मतलब, माइक ऑन करके। जानवी मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना समय में वेट नहीं करूंगा, तुरंत बताया करिए। हाँ बताओ बेटा। चलिए व्हाट मीन्स क्या होता है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप लोग यही सेम आंसर भी बता सकते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा कम मीन्स क्या होता है बेटा? कोई भी बताइए, आप लोगों में सभी लोग बताइए, कम मीन्स क्या होता है? मिस आना, जाना। सर कम मीन्स आना, जाना। कोई बच्चा है जो जाना बोल रहा है? कम मीन्स जाना नहीं, कम मीन्स आना होता है, गो मीन्स जाना होता है। तो व्हाट कम्स, अगर व्हाट कम्स साथ में लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? क्या आता है। कम्स मतलब होता है आता है, कम मीन्स आना होता है, बट कम्स मतलब आता है। व्हाट कम्स यानी क्या आता है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा गया व्हाट कम्स तो इसका मतलब क्या होगा? फिर से बताइए आप लोग, व्हाट कम्स का मतलब क्या होगा बेटा? अभी अभी मैंने बताया है, बताइए। वेट क्यों कर रहे हैं किसी दूसरे का? शाश्वत, जानवी, सभी का नाम लेना पड़ेगा बार बार। आई कौन करके बताइए, इंजल, आदित्य, सभी बताइए। अंशुल, संतुष्ट। व्हाट कम्स अगर साथ में अगर मैं लूं तो व्हाट डज इट मीन? यहां पे लेट से कि मैंने एक वर्ड लिखा, ये व्हाट कम्स मीन्स क्या होता है? इसका मतलब ही नहीं जान पाएंगे तो कैसे कि आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे बेटा? इंजल आप बताइए क्या होता है इसका मतलब? इंजल बताइए इसका मतलब क्या होता है बेटा? अभी किसी को भी नहीं पता। नैन्सी आप बताइए जरा। इतनी ज्यादा आप लोग की इंग्लिश कमजोर हो चुकी है कि आप थोड़ी सी किसी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूं, WHAT क्या हो गया? इसको जरा पढ़िए। WHAT सारे बच्चे पढ़िए, क्या हो गया? COMES क्या हो गया? व्हाट कम्स। अब एक साथ बोलिए, व्हाट कम्स। अब सभी के अर्थ में बता दे रहा हूं, सभी की हिंदी मीनिंग बता दे रहा हूं। व्हाट मीन्स होता है क्या, और कम्स मतलब आता है। तो क्या आता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट कम्स का मतलब क्या होगा, तो आपको कहना चाहिए क्या आता है। तो व्हाट कम्स मीन्स क्या हुआ? क्या आता है, क्या आता है। चलिए इसी तरह अगर यहां पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, कुछ और लिख दूं, देखिए व्हाट गोज, गो से गो मिस जाना, गोज मिस जाता है। ध्यान देना, गो मिस जाना, गोज मिस जाता है।
जैसे कम मीन्स आना, कम्स मतलब आता है, उसी तरह गोज मीन्स जाता है। तो ये व्हाट गोज मीन्स क्या होगा, एक साथ अगर पूछे, क्या होगा बेटा? व्हाट कम्स मतलब क्या होगा? अच्छा, व्हाट कम्स का फिर से एक बार बताइए, व्हाट कम्स का मतलब क्या होगा? अभी आप लोग बताए हैं। व्हाट कम्स का मतलब क्या होगा? माइक ऑन करके बताइए। सर कम मीन्स जाना। जानवी आप रॉन्ग बोल रही हो। सर कम मीन्स जाना। बेटा जानवी गलत है, आप अपना माइक ऑन करिए जानवी। आप किसी और से बातें कर रही हो क्या? मैं आपको भी बाहर करूं? जानवी माइक ऑन करिए, स्टार्ट योर माइक। बेटा कम मीन्स आना होता है, कम मीन्स आना होता है। क्या होता है जानवी आप बताइए, आप बार बार गलत बोल रही हो। कम मीन्स क्या होता है? आना। आप, और जाना की इंग्लिश क्या, जाना की इंग्लिश क्या होगा? गो मीन्स जाना होता है। ठीक है, अनुज कुमार का वीडियो नहीं ऑन है बेटा, वीडियोस ऑन करें जिससे आपको भी मैं देखूं, फिर आपसे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकूं। तो अगर यहां पे लिखा है व्हाट कम्स मतलब क्या आता है, व्हाट गोज मतलब क्या जाता है। मैथ की क्लास में आपको हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, अगर आपकी बुक्स इंग्लिश में है देन यू शुड अवेयर विद दीज वर्ड्स, तभी आप सारे क्वेश्चन स्वयं से कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हो पाएगा। तो व्हाट कम्स व्हाट गोज, आई होप कि आप लोग क्लियर होगा। लेट्स से कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट कम्स एक बार इसको पूरा पढ़ना है, क्या लिखा है। नैन्सी ने पढ़ा था, नैन्सी के अलावा कौन पढ़ सकता है इसको? अनुज कुमार बेटा आप पढ़िए एक बार, माइक ऑन करिए अनुज। माइक ऑन करके। फरहान हो गया। हाँ आप पढ़िए इसको। फरहान हो गया। बेटा पढ़िए बोर्ड पे जो लिखा है, क्या लिखा है? वेट कम्स। वेरी गुड, नेक्स्ट। BEFORE बिफोर JUST, मैं प्रॉपर सही से लिख दे रहा हूं। JUST जस्ट, जस्ट ये क्या लिखा है बेटा? BEFORE, ये क्या लिखा है? बिफोर, क्या है? बिफोर। आपका बिफोर। बिफोर के बाद क्या है? बिफोर। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 5, क्या आता है जस्ट बिफोर? अच्छा बिफोर मीन्स क्या होता है? बिफोर मीन्स क्या होता है? नैन्सी, एंजल, जानवी बताइए, आदित्य कश्यप, अनुज, बिफोर मीन्स क्या होता है? बिफोर मीन्स पहले, क्या होता है? पहले। तो व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 5, क्या आता है जस्ट पहले, तुरंत पहले? 5 के तुरंत पहले क्या आता है?
5 के तुरंत पहले क्या आता है बेटा? जस्ट बिफोर क्या आता है? आपको काउंटिंग नहीं आती? अगर यहाँ पे काउंटिंग में लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बताइए व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 5? 5 के जस्ट पहले क्या आया है यहाँ पे? 4 क्या आया है? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 5? 5 का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। ये 4 आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं आपसे कुछ और पूछ लूं, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 7? तो फिर इसका आंसर क्या होगा बेटा? व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 7? अब इसका आंसर क्या होगा? 6। वेरी गुड। 7 के जस्ट बिफोर क्या आया है? 6। बहुत बढ़िया। अनुज के यहाँ से अनुज जस्ट ये सब काम हुआ करे घर में तो बेटा तुरंत ही माइक बंद किया करिए। नहीं आप लोग को ऐसे पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाबू। चलो, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 7? आप अभी एंजल ने बताया 6। मान लीजिए ये बिफोर की जगह पे अगर कुछ और लिखा है, बिफोर की जगह पे क्या लिखा है? आफ्टर। आफ्टर 7। अब ये आफ्टर मीन्स क्या होता है? आफ्टर मीन्स बहुत अच्छे, बाद में, बिल्कुल। तो व्हाट कम्स यानी क्या आता है जस्ट बाद में 7 के तुरंत बाद क्या आता है बताइए? क्या लिखेंगे इसका आंसर? क्या लिखेंगे बेटा? क्या यहाँ पे मैंने नंबर्स भी लिखा है। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 7? 7 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आया है यहाँ पे देखिए? 7 के बाद जस्ट आफ्टर 8 आता है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे। दैट मीन्स कि जो भी 7 के जस्ट बाद में आपका 8 आता है तो यहाँ पे 8 सर्कल किया गया। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने ऐसे पूछ लिया व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 4, अब बताइए? सर 5। चलिए ठीक है, 5 इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं और अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, अब बताइए इसका आंसर कौन बता पाएगा? बताइए एंजल, आप एक बार पढ़ के आप बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 4। यस, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 5? अब आपको पता है बिफोर में होता है पहले, यानी 5 के पहले वाला पूछ रहा है कि क्या आता है 5 के जस्ट पहले? तो 4 इज द करेक्ट आंसर। सर 4 आता है। तो सभी को अब नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट आपका अनुज। आप रेडी रहिए, मैं लिखने जा रहा हूं, आपको बताना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखना क्या लिखता हूं, उसी हिसाब से क्वेश्चन आप बताइए इसका आंसर। अनुज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
क्या? फिर से बोलिए, क्या होगा? 6। वेरी गुड, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर। एक्चुअली यहाँ पे मैंने बिफोर नहीं लिखा है, यहाँ पे आफ्टर लिखा है। तो आफ्टर मतलब 5 के जस्ट बाद। तो बिफोर या आफ्टर का कॉन्सेप्ट आई होप कि आप सभी का। तो 6 यहाँ पे सर्किल किया गया। तो 5 के जो हम पहले आगे अक्षर आता पर इसी को बताना है। चलिए ठीक है, तो बताइएगा। अभी मैं कुछ और पूछने जा रहा हूँ। व्हाट कम जस्ट बिफोर 21? आदित्य कश्यप, जरा आप बताइए। आदित्य कश्यप, आप बताइए बेटा। यस सर। क्या होगा इसका आंसर? 20। क्या होगा? सर कौन बता रहा? कौन चीज? कोई दूसरा बच्चा बता रहा है? मैं अभी आदित्य से पूछ रहा था। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, जरा इसको पढ़िए आप। पहले आप पढ़िए बोर्ड पे क्या लिखा है, देखिए पढ़ पाते हैं आप कि नहीं। WHAT what? WAHAT 1 और इसके बाद क्या लिखा है? COMES comes। COMES comes। COMIS आई नहीं, ई है, ई ES। COMEY comes why चलिए ठीक है, संतुष्ट बेटा आप एक बार पढ़िए। आपके यहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलिए जानवी आप पढ़िए, जानवी आप पढ़िए एक बार। आदित्य का सब ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे। जानवी आप पढ़िए। Just before 21. चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छा है। What comes just before 21? इसका आंसर कौन बता पाएगा? क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर कौन बता पाएगा? एंजल बताइए। Yes, बताइए एंजल, अनुज, नैन्सी, आप सभी बताइए। जानवी आप भी बताइए। माइक ऑन करके बताइए। 21. नो, इट्स रॉन्ग। आप अपनी काउंटिंग वाली बुक 1 से लेके 100 तक काउंटिंग अगर आपने कहीं लिखा है तो आप चेक करें कि व्हाट कम जस्ट बिफोर 21। 21 के जस्ट बिफोर क्या आता है? या 20। 20, वेरी गुड। 20 इज द करेक्ट आंसर। 21 के जस्ट पहले क्या आता है? 20 आता है। अंशुमान बेटा आज आप काफी लेट हैं, आपको समय से क्लास करना था। फिलहाल एक और वर्ड मैं बताता हूं आप सभी को, जो कि मैथ्स में हमेशा यूज होगा। हमारा मोबाइल अभी चार्ज हुआ है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है बेटा, जरा ये देखिए। थोड़ा सा मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है इंग्लिश की, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे आई होप। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? बोर्ड पे क्या लिखा है? कोई जरा पढ़ के बताइए इसको। लिखा है WETWEEN। क्या हो जाएगा? विटामिन। विटामिन।
यहाँ से खटर पटर की आवाज आ रही है? अनुज कुमार आपके यहाँ से खटर पटर की आवाज आ रही है बेटा? संतुष्ट आप जरा बताइए क्या लिखा है ये? फिर से बताइए क्या लिखा है बेटा? बिटवीन। बिटवीन, यस, बिटवीन वाज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। दिस इज बिटवीन। अच्छा, बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता क्या है? बीच में। बीच में। बिटवीन मीन्स बीच में, बिल्कुल सही। बिटवीन मतलब होता है बीच में। तो बिटवीन, बीच में। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए 5, ऐसे पूछा जाए, मान लीजिए व्हाट कम्स यहां पे मैंने पूछा है, लिखा है व्हाट कम्स। व्हाट कम्स मीन्स क्या आता है? बिटवीन 5 and 7। ये बिटवीन अभी तक आपका बिफोर या आफ्टर लिखा रहता था, बिफोर या आफ्टर लिखा रहता था, लेकिन अभी क्या लिखा है? बिटवीन लिखा है। तो बिटवीन 5 and 7, तो बिटवीन मीन्स आपने बताया बीच में। तो 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 6। दैट मीन्स कि बिटवीन 5 and 7 विच नंबर कम्स? 6 आता है। 6। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट कम्स, क्या आता है बिटवीन 5 and 7, तो आप क्या लिखेंगे आंसर? 6। चलिए कुछ और लिखते हैं। कोई बातें कर रहा है? कौन बातें कर रहा है? What comes just after Monday? Monday. Now tell me the answer of these questions. What comes just after Monday? Santush? Sir, Tuesday. ट्यूसडे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको नंबर ही नहीं, Sir, आपको सिर्फ नंबर ही नहीं पूछा जा सकता, काउंटिंग वाले नंबर ही नहीं पूछा जा सकता कि इसके बाद क्या आएगा या इसके पहले क्या आएगा। नहीं पूछ सकता है कि मंडे के बाद क्या आता है या मंडे के जस्ट बिफोर क्या आता है। अच्छा, मंडे के जस्ट बिफोर क्या आता है या आफ्टर की जगह, अगर आफ्टर की जगह पे, आफ्टर की जगह पे अगर बिफोर लिखा होता तो? Tuesday. Sir, Monday. मंडे। व्हाट कम्स Sir, जस्ट Sunday. संडे, वेरी गुड। अगर बिफोर यहाँ पे लिखा है तो इसका आंसर आपका संडे हो जाएगा। और अगर यहाँ पे, और अगर यहाँ पे बिटवीन लिखा है, संडे एंड ट्यूसडे। Sir, Monday. Monday. मंडे। Sir, Monday. अब जो बच्चे नहीं समझ पाए उनको, व्हाट कम्स बिटवीन यानी बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में। व्हाट कम्स बिटवीन संडे एंड संडे एंड ट्यूसडे, यानी संडे और ट्यूसडे के बिटवीन, संडे एंड ट्यूसडे के बीच में क्या आता है? मंडे। मंडे, Monday. चलिए ठीक है बेटा। आज आप लोगों में कई सारे बच्चे बहुत लेट से क्लास ज्वाइन किए। तो सबसे पहली बात, आपको पता है आपका डेली 9 o'clock पे क्लास चलता है। 9 o'clock से
40 या 45 या 50 तक चलता है। तो ऐसे में 9 बजे के पहले आप लोग प्रॉपरली ब्रश करके, प्रॉपरली नाश्ता मतलब चाय या नाश्ता जो भी करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद 9 बजे के पहले ही आप अपना फोन लेकर के बैठ जाया करें, मतलब तैयारी कर लिया करें कि हाँ मेरी 9 बजे से क्लास है। और जैसे ही लिंक जाए आप तुरंत ही अपनी क्लास ज्वाइन किया करें, लेट बिल्कुल मत किया करें, जिससे आपकी आज के लिए आपके क्लास में इतना ही। अब कल फिर आपकी दूसरी क्लास होगी, मतलब कल क्या अभी अभी आप 11 बजे एक और क्लास है ना आपकी। तो देखो 11 o'clock पे आपको ध्यान देना, ऐसा नहीं कि 11 बजने के बाद आप मोबाइल लेकर के बैठे। 11 बजने में 10 मिनट कम रहे तभी आप अपने पेरेंट्स से फोन मांग लें और प्रॉपरली जहाँ पे बैठ के पढ़ाया जाता है वहां पे बैठ जाएं, अपनी कॉपी बुक्स थोड़ी देर पढ़ें और जैसे लिंक जाए तो हाँ बेटा पूछिए अंशुमान। क्या हुआ? स्कूल कब खुलेगा? बेटा फिर से पूछिए, नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहे हो आप? स्कूल कब खुलेगा? बेटा स्कूल अभी तो ऐसे चल रहा है, अब देखो गवर्नमेंट कब अलाउ करती है। जब खुलेगा तो सभी स्कूल जब खुलेंगे तब अपना स्कूल भी खुलेगा। आपका सेशन बेटा बंद होने वाला है, खत्म होने वाला है। 40 मिनट की जो लिमिट है जूम के द्वारा, अभी वो खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक अभी बंद हो जाएगा। गुड बाय। गुड बाय सर। गुड बाय।